तो श्राप, पाप, हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म कहते हैं इनकी सज़ा मिलती है। पर श्राप भी जब वरदान में एक तरह से तब्दील हो जाए तो समझो श्राप तो खत्म हो गया। वो श्राप भी आपका खत्म हो सकता है। अगर आपका जीवन किसी तरह से श्रापित है, आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, तो ये सब परेशानियां हो सकता है ये श्राप के कारण है, पूर्व जन्मों के ऋण के कारण है, या इस जन्म में किए गए पापों के कारण है। श्राप व्यक्ति को हमेशा उस समय मार खिलाता है जिस समय व्यक्ति को जरूरत होती है। जिस प्रकार से दानवीर कर्ण को अपनी विद्या भूलने का एक श्राप मिला हुआ था। जब उनको सही समय पर उस विद्या की जरूरत थी, वो विद्या भूल गए, जिससे कि उनकी विद्या किसी तरह से निष्फल हो गई। जब ये श्राप किसी के परिवार को लगता है तो उसका कुल खानदान नष्ट होना शुरू हो जाता है, या फिर उसकी तरक्की रुक जाती है, उसको शारीरिक कुछ ना कुछ परेशानियां हो जाती हैं। यही श्राप जो है, अगर हम बोलें तो समय समय पर लोगों को मिलते रहे हैं, इनकी कहानियां भी हमें पता लगती रही हैं। पर आज के उन दो श्रापों की मैं चर्चा करने वाला हूं जो अहिल्या देवी को मिले। एक अहिल्या देवी को मिले, एक काकभूषणी को मिले। किस तरह से ये मिले हुए श्राप वरदान में तब्दील हो गए, और यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके हम भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अहिल्या देवी, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, यानी कि ब्रह्मा जी ने एक बार सोचा कि मैं इस तरह से एक जो है एक ऐसी सुंदर रचना करूं जिसका कहीं पर भी कोई मेल ना हो। यानी कि कहते हैं कि सुंदरता का एक सबसे उच्चतम एक उन्होंने एक उदाहरण बना के दिया, और एक स्त्री के रूप में, क्योंकि स्त्री में ही वो सुंदरता है। और सुंदरता, आकर्षण, कहते हैं कि परिपूर्ण, किसी भी तरह की कोई कमी ना होना। इसीलिए अहिल्या देवी का उन्होंने निर्माण किया, जिनका रूप सौंदर्य देखकर तो देवता भी कहते हैं कि काश ये सुंदरता हमें मिल जाती। और उनके जो स्वर्ग लोक में, इंद्रलोक में, इस तरह से जो भी अप्सराएं थी उन अहिल्या देवी के आगे तो फीकी थी, उनका कोई भी मेल नहीं था। अहिल्या देवी का जो विवाह हुआ, विवाह के समय पर इंद्रदेव ने भी कहा कि हाँ, हमें जो है अहिल्या के साथ विवाह करना है। पर जो एक टेस्ट लिया गया, पहले के समय में टेस्ट हुआ करता था, जैसे स्वयंवर वगैरह होता था, तब उस समय पे ये टेस्ट लिया गया कि जो इस धरती का, इस प्रकृति का, या फिर इन तीनों लोकों का, तीन लोक थे, तीनों लोकों का जो भ्रमण जल्दी कर कर आ जाएगा, उसका हम विवाह अहिल्या के साथ कर देंगे। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं, और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय, और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा, और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना, या फिर किसी गरीब को देना, या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। दो लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट किए, पहले तो इंद्रदेव और दूसरे अंगिरा पुत्र गौतम ऋषि। अब ऋषियों की अगर हम बात करें तो सप्त ऋषियों के बाद जो भी सप्त ऋषियों की संतानों में जो है गौतम ऋषि हुए। अब इनका तेज प्रताप और इनके अंदर जो तपोबल था, जिसके कारण देवता भी इनके आगे नतमस्तक हुआ करते थे, तो उस समय पर गौतम ऋषि ने ये बाजी जीत ली। कैसे जीती? कि उन्होंने परिक्रमा जो की वो एक प्रसव वाली गाय माता की कर ली। अब प्रसव वाली गाय माता की परिक्रमा करने से यानी कि तीनों लोकों की परिक्रमा हो गई। तो ये बात से खुश होकर, ये बात इसीलिए तभी कही जाती है कि गाय माता की परिक्रमा या फिर गाय माता की सेवा करने से समझो तीनों लोकों का आपको कल्याण हो जाता है, तीनों लोकों से आपको आशीर्वाद मिल जाता है। इतना कल्याणकारी ये होता है।
तो उन्होंने शादी कर ली। अब जब बाद में इंद्र के अंदर वो जलन धधकती रही, तब वो धधकती हुई इंद्र की जलन ने उनके चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करी, जिसके बाद से जो है गौतम ऋषि को ये पता चला कि ये जो इंद्र हैं, मेरा स्वरूप लेके मेरी पत्नी के साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाया या किसी तरह से जो भी बात हुई। उसके बाद से फिर जब अहिल्या को पूछा गया, तुमने क्यों नहीं इसमें पता लगा पाया कि तुम्हारे पति कौन है और बहरूपिया कौन है, इस गलती के कारण उनको ये श्राप मिला कि जब तुम पत्थर बनी रही उस समय पर वो तुम्हारे साथ इस तरह से करता रहा, तो तुम अब पत्थर की तरह ही रहोगी और युगों युगों तक रहोगी। तब से ये श्राप उनको मिला। अब देखिए, श्राप तो मिलना था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पता था श्राप इस समय पर ये नियति है, पर आगे जो होने वाला है वो हम भी उस समय पर भयभीत हो जाते हैं जब हमारे साथ कुछ इस तरह की परिस्थितियां उस समय पर आती हैं। उन्हीं परिस्थितियों को समझने के लिए, संभालने के लिए अब श्राप तो माता अहिल्या को भी मिला और साथ ही साथ इंद्रदेव को भी मिला, यानी कि तुम नपुंसक हो जाओ, तुम्हारे शरीर पर इस तरह से कोढ़ पैदा हो जाए, इस तरह से पूरे शरीर में तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारे शरीर के पास खड़ा ना हो। बहुत सी इस तरह की बात जो है, जो एक श्राप जो होता है, श्राप इसी तरह से प्रभावित होता है। उनके ऊपर ये श्राप का असर आया। फिर इसके बाद की जो बात हुई, प्रभु श्री राम आए, जब उन्होंने अपने पैर से उस पाषाण यानी कि उस चट्टान को, शिला को, जो माता अहिल्या के रूप में थी, वो पत्थर बन चुकी थी, तो उनको आके उन्होंने अहिल्या से ओरिजिनल पत्थर से उनको जो है स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में उनको निकाला। अब सब कुछ ये हुआ, सब कुछ इस तरह से हुआ। अब ये एक हो गई, यानी कि उन्होंने उस पाषाण रूप में भी अपनी तपस्या, उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का, अपने इष्ट देव का उन्होंने ध्यान नहीं छोड़ा। यानी कि परेशानी में भी जो व्यक्ति अपने प्रभु से जुड़ा रहता है, उसका एक दिन उद्धार जरूर होता है, क्योंकि वो एक समय की परेशानियां जो झेल रहा है वो सिर्फ एक टेस्ट है। एक वो परिस्थितियां, एक नियोजित परिस्थितियां हैं जो हमारे कर्मों के द्वारा हमको मिलती हैं, पर इसके बाद की जो जीवन होता है वो बहुत ही सुखमय होता है। इसीलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ काकभूषणी, जिन्होंने, काकभूषणी का नाम आपने सुना होगा, जो युगों युगों के प्रत्यक्ष हैं। उन्होंने महाभारतें कई बार हो गई वो देखी, और जो है रामायण कई बार हो गई वो देखी। अब हम तो सोचते हैं कि रामायण एक बार हुई है, महाभारत एक बार हुई है। आपको मैं बता दूं, 11 बार रामायण काकभूषणी ने प्रत्यक्ष देखी है और 16 बार तो महाभारत। यानी कि ये बार बार लीलाएं हुई हैं, बार बार ये अभी भी कलयुग में भी अब उपस्थित हैं, चिरंजीवी हैं। चिरंजीवियों में काकभूषणी भी हैं, जो प्रभु गुणगान में ही लगे रहते हैं। उनको श्राप मिला था अपने गुरु अपमान का, गुरु का अपमान किया, तो गुरु ने ही उनको बचाया और उस श्राप को वरदान के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। महादेव का इतना तक उनके ऊपर कृपा थी कि तुम जो है युगों युगों तक, तुम इतने वर्ष तक जो है जो नरक है उसको भोगोगे, पर ठीक है, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी जो, अगर तुम उसमें लगे रहोगे तो नरक में भी तुम्हें किसी प्रकार से, नरक के जो यमदूत हैं वो परेशान नहीं करेंगे। जब इस तरह से सब कुछ हुआ, वही जो काकभूषणी की जो ज्ञान था, जो उनके अंदर श्रद्धा थी, उसी श्रद्धा ने आज की डेट में सभी चीज़ों का प्रत्यक्षी बनाया उनको। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की रचना कर रहे थे, जब इस तरह से सब कुछ कर रहे थे, तो काकभूषणी जी ने भी उनका समर्थन किया, काकभूषणी जी भी उनको दर्शन हुए, काकभूषणी जी ने भी उनकी इस रचना की इतनी सराहना की। तो सोचिए, काकभूषणी जी भी अवेलेबल हैं, सब कुछ है। तो इसी तरह से कभी भी ये मत सोचिए कि हम जब परेशान हैं तो परेशानी वहीं तक ही है और इसके बाद वो परेशानी हमारे जीवन में पता नहीं कितनी चलेगी। तो लोग अक्सर इस बात को लेके परेशान होते हैं। आज की बात सिर्फ उपायों को लेके, या मैं और चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ वो हिम्मत दे रहा हूँ जो व्यक्ति हार जाता है कठिन परिस्थितियों में। जब कठिन परिस्थितियाँ आए तब आपको करना क्या है? कठिन परिस्थितियों में सिर्फ एक ही नाम है, हमारे कहते हैं कि जीवन में तारनहार, हमारे महादेव, माता रानी या विष्णु जी, जो आपके कुल देवी देवता हैं उनको ध्याना, या फिर जो आप जिनको इष्ट मानते हो, जिनको पूजते हो, उनको ध्याना। वही आपको इन पर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। और भक्ति से ही जुड़े रहना और अपने अंदर से अपने आप को मजबूत करना। शरीर तो बाहर की एक नश्वर चीज़ है, जो हमेशा अजर अमर है, वो है आत्मा। और आत्मा तक को प्योर कर देती है भक्ति। तो भक्ति में बहुत शक्ति है, प्रभु में भी बहुत शक्ति है, जो आपके जीवन को
पार निकाल देती है। नदी के जिस प्रकार से दो किनारे होते हैं, इसी प्रकार से जीवन में भी दो एक किनारे हैं, एक सुख है, एक दुख है। आप अगर आज की डेट में दुख के किनारे पर हो तो कल को आप उस सुख के किनारे तक नाव से पहुंच सकते हो, पर वो नाव भक्ति है सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए दान पुण्य कर्म भक्ति जितना आपसे हो जाए उतना करते रहो। जीवन की परेशानियां आएंगी भी, चली भी जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी इसी तरह से आपका जीवन हंसी खुशी से बना रहे। आप चाहे तो इस तरह की ये रिपोर्ट बनवा सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अपने छोटी मोटी आने वाली परेशानियों से भी राहत मिलती रहेगी।